हाय दोस्तों, आज हम आप ही के पाठ्यपुस्तक 10वीं कक्षा के पाठ्यपुस्तक स्पर्श के चौथी कविता मनुष्यता के बारे में जानेंगे। और उस कविता के लेखक है मैथिली शरण गुप्त जी, जिनको हिंदी के राष्ट्र कवि के रूप में भी सम्मानित किया गया है। मैथिली शरण गुप्त जी का समय है 1886 से लेकर 1964 तक, 1886 से लेकर 1964 तक। इनका संक्षिप्त परिचय देखेंगे कि इनका गांव झांसी के करीब चिरगांव में इनका जन्म हुआ और ये राष्ट्रकवि माने जाते हैं। इसके साथ साथ ये राम भक्त है। इनकी प्रमुख कविता है साकेत, और इन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया है। और साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध इनकी प्रमुख कृतियां हैं। इसके साथ साथ इनके पिताजी रामचरण दास भी कवि थे और इनके छोटे भाई सियाराम शरण गुप्त जी भी एक प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। अभी देखेंगे मनुष्यता कविता में किसके बारे में बोला गया है मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा। तो मनुष्यता या मानवीयता या इंसानियत जिसे यहाँ पर कहा गया है, मनुष्यता का सविस्तार रूप जानने के बाद हम देख सकते हैं कि मनुष्यता का कवि की कल्पना में कैसा रूप है। मनुष्यता किसे कहा है कवि ने? कवि ने कहा है कि प्रकृति में जो भी जितने भी प्राणी हैं उनकी तुलना में मनुष्य के पास चेतना शक्ति होती है, समझने की, सोचने की और बुद्धि शक्ति होती है। यही सबसे बड़ी प्राणियों में और मनुष्य में अंतर है। इसके अलावा मनुष्य अपने लोगों के लिए बहुत सारे काम करता है और अपने लोगों के लिए जीने मरने के लिए भी तैयार होता है। लेकिन कवि यहाँ पर ऐसे मनुष्य को मनुष्यता रखने के पूरे लक्षण नहीं मानते। कवि मानते हैं कि जो व्यक्ति अपने से भी ज़्यादा दूसरों के लिए मरे, दूसरों के लिए कुछ करे, दूसरों के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो और दूसरों के प्रति अच्छा चिंतन करे, उनके बारे में सोचे, उनका कल्याण के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दे, ऐसे व्यक्ति को मनुष्यता रखने वाला कहा है। और मनुष्य मृत्यु लोक से गमन कर जाने के बावजूद युगों तक औरों के दिलों में तभी जगह बना सकता है तब जब वो उनके दिल में या उनके जीवन में अपना विशेष स्थान पाता है और उनके लिए कुछ करने की इच्छा रखता है। जब इंसान परोपकारी बनता है, उदारवादी बनता है और सहनशील बनता है, तभी वो मनुष्यता रखने वाला या इंसानियत रखने वाला समझा जाता है। तो कवि की कल्पना में मनुष्यता का बहुत ही विस्तार से विवरण दिया गया है। देखेंगे कि मनुष्य की मृत्यु भी सुमृत्यु कब बनती है या अच्छी मृत्यु कब बनती है। सबको, इंसान को मरना ही है एक दिन, लेकिन यहाँ पर मरना भी बेहतर मरना अलग होता है। तो बेहतर मरने वाला, बेहतरीन तरीके से मरने वाला, अच्छे तरीके से मरने वाला सुमृत्यु किसकी होती है, उसके बारे में कवि ने यहाँ पर बताया है। तो कविता विस्तृत रूप से है। मैं अलग अलग भाग से कविता को अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश करूँगा और विस्तृत रूप से इसका विवरण देने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले चलते हैं इसके विवरण पहले पंक्तियों की तरफ। पहला स्टैंजा है मनुष्यता का। विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी। हुई न यूं स्मृति दो, वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वहु पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो सबसे पहले लेखक यहाँ पर हमें बताना चाहते हैं कि विचार लो, समझ लो कि मर्त्य हो, मरना है सबको, मृत्यु तय है, मरण सबके करीब आएगा और एक दिन सबको मरना ही है। तो मरना ही है तो न डरो, न मृत्यु से डरो कभी। तो मरना ही है तो डरने की ज़रूरत तुम्हें नहीं है। अगर डरोगे तब भी मरोगे, अगर न डरोगे तब भी मरोगे। तो इसीलिए बेहतर है कि न डरना। यहाँ पर इसी ने, एक महान संत ने कहा है कि 100 दिन गिदड़ की तरह जीने से एक दिन शेर की तरह जीना बेहतर है। तो यहाँ पर ऐसा ही बात की गई है कि मृत्यु तय है, विचार लो, समझ लो कि मर्त्य तय है और
मृत्यु से कभी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मरो, मरना है, परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। आपकी मृत्यु कैसी मृत्यु हो कि याद करना है लोग आपको, आपके मरने के बाद भी लोगों के दिलों में आप अमर रहे, आपको लोग तहे दिल से याद करें। ऐसी मृत्यु आपकी हो कि लोग आपको हमेशा स्मरण करें। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। अगर ऐसी मृत्यु आपकी नहीं हुई, सुमृत्यु कहा गया है यहाँ के, अच्छी मृत्यु, सु का अर्थ है कि अच्छी मृत्यु कहा गया है। अगर आपकी अच्छी मृत्यु नहीं हुई, अच्छी मृत्यु होने का क्या है, एक परोपकारी की मृत्यु, जो दूसरों की मदद करता है, दूसरों पर अपने आप को न्यौछावर कर देता है। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। अगर ऐसी आपकी मृत्यु नहीं हुई, ऐसी अच्छी मौत आपकी नहीं हुई, तो आपका जीना भी बेकार है और मरना भी बेकार है। आपके जीने से भी किसी को फ़ायदा नहीं हुआ और आपके मरने के बाद भी किसी का नुकसान नहीं होगा। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। ऐसा व्यक्ति मरा ही नहीं जो दूसरों के लिए नहीं जीता। कहने का तात्पर्य क्या है कि ऐसे व्यक्ति के मरने से किसी को फर्क नहीं पड़ता। ऐसा व्यक्ति मर जाएगा तो भी वो न मरने के बराबर है, क्योंकि वो किसी के लिए जिया नहीं, किसी के ज़िंदगी में उसका कोई भी महत्व नहीं है। इसीलिए जो आपके लिए नहीं जीता, जो दूसरों के लिए नहीं जीता, जो दूसरों पर परोपकार नहीं करता, मददगार नहीं बनता, तो उसका मरना भी जीना दोनों एक समान है। वैसे व्यक्ति का मरना भी न मरने के बराबर है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। वैसा व्यक्ति क्या है, पशु प्रवृत्ति वाला है। पशु का मतलब है जानवर, प्रवृत्ति मतलब आदत। जानवर की आदत होती है उसमें, यानी कि जानवर की तरह होता है वो व्यक्ति, जानवर की प्रवृत्ति वाला होता है वो व्यक्ति। क्योंकि जानवर भी क्या करता है, वो खाता है, अपने बच्चों को खिलाता है और ऐसे ही ज़िंदगी बिताता है और एक दिन मर जाता है। तो इंसान ऐसा नहीं है। इंसान अगर ऐसा करता है, सिर्फ अपने आप बारे में सोचता है, आप ही चरता है, आप ही खाता है, खुद खाता है, खुद चरता है और दूसरों के बारे में नहीं सोचता, तो वो पशु के समान है। हमारे में और जानवरों में कोई भी अंतर नहीं बचेगा। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ऐसा ही मनुष्य कहलाता है जो दूसरों के लिए मरता है, जो दूसरों के लिए अपने आप को न्यौछावर करता है, अपने आप का बलिदान देता है। तो उसी मनुष्य को मनुष्य कहा है यहाँ पर कवि ने। तो मैं आशा करता हूँ कि पहला स्टैंजा आपको समझ में आ गया होगा। दूसरे पर चलते हैं। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। ऐसे ही उदारवान, उदार मतलब दया करने वाला, ऐसे ही बड़े दिल वाला, ऐसे ही उदारवान की कथा, ऐसे ही उदारवान की कहानियाँ सरस्वती बखानती है। सरस्वती को बखानने का मतलब क्या है, बखानती मतलब तारीफ करती है। तो सरस्वती बखानने का मतलब है यहाँ पर कि ऐसे उदारवादियों के बारे में बच्चे पढ़ेंगे, लोग पढ़ेंगे, ये एक मतलब निकल सकता है। या सरस्वती देवी खुद उसकी तारीफ करती है। तो इतना महान बन जाता है जो उदारवादी होता है, जो दयावान होता है, जो मददगार होता है। उसी उदार की धरा कृतार्थ भाव मानती। ऐसे ही उदारवान, ऐसे ही बड़े दिल वाले की, ऐसे ही महान आदमियों की, लोगों की धरा भी, धरा का मतलब है पृथ्वी, कृतार्थ मानती है, एहसान मानती है ऐसे लोगों का, क्योंकि पृथ्वी सबकी माँ के समान है। तो जब किसी माँ के बच्चों पर जब उपकार किया जाता है तो वो माँ भी कृतज्ञता भाव मानती है। तो यहाँ पर भी जो उदारवान होता है उसको कृतज्ञ मानती है धरा, यानी कि पृथ्वी। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती। जो उदारवान होता है, जो दयावान होता है, जो मददगार होता है, जो परोपकारी होता है, सदा हमेशा सजीव, हमेशा हमेश के लिए कीर्ति गूंजती है, उसकी तारीफ होती है। हर जगह उसी की तारीफ, हर जगह उसी का बोलबाला होता है, क्योंकि उसने ऐसा कार्य किया है जो एक सामान्य व्यक्ति नहीं कर पाता। तथा उसी उदार को
समस्त सृष्टि पूजती, ऐसे ही उदारवान को सारी सृष्टि उसकी पूजा करती है। देखिए कई सारे हमारे पास उदाहरण है, जैसे कि अंबेडकर जी है, महात्मा गांधी जी है, जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए अपने आप को न्यौछावर करते थे, अपने आप को सामने रखते थे। तो यहाँ पर ऐसे ही उदारवान को आज सारी सृष्टि पूजा करती है, उनका आदर करती है, उनका सम्मान करती है। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं? अखंडता को मानने वाले होते हैं, यूनिटी को मानने वाले होते हैं, एकता को मानने वाले होते हैं। ऐसी भावना जो सारे विश्व में भरने वाले होते हैं, सारे विश्व के मानव कल्याण के लिए अपने आप को बलि देने वाले होते हैं, अपने आप को समर्पित करने वाले होते हैं। ऐसे लोगों को सारा विश्व याद करता है, जो सारे विश्व में ऐसा भावना को प्रकट करते हैं। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ऐसा ही मनुष्य मनुष्य कहलाता है, जो दूसरे मनुष्य के लिए अपने आप को समर्पित करने की समर्पण भाव रखता है। तो बाकी के पंक्तियों को हम अगले सेशन में देखेंगे। धन्यवाद।